प्यारे दोस्तों, आज पेश खिदमत है जनाब आपके सामने एक 1.2 किलोवाट का ऑफ ग्रिड छोटा सा सोलर सिस्टम, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने 540 वाट के इन्वरेक्स कंपनी के मुस्तंग सीरीज़ वाले हाफ कट मोनोपार्क टेक्नोलॉजी वाले सिर्फ 2 अदद सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया है और उसके साथ एरोक्स 1.2 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर है इन्वरेक्स का ही, उसको इस्तेमाल किया है। और बैकअप के लिए जनाब हमने एक 12 वोल्ट की ओसाका कंपनी की TA1800 मॉडल वाली टॉल ट्यूबलर बैटरी का जो है वो इस्तेमाल किया है। अगर आप अपने घर में सेलेक्टिव लोड चलाना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका जो यूपीएस वाला लोड होता है, नॉर्मल लाइटिंग लोड जिसको कहते हैं, यानी कि 3 से 4 पंखे हो गई, घर की तमाम लाइट्स हो गई, इसके अलावा एयर कूलर हो गया, एलईडी टीवी हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया, तो इस तरह के लोड चलाने के लिए यानी कि 1000 वाट तक के अंदर जो लोड होता है, जो कि एमरजेंसी लोड भी कहलाता है, इन केस ऑफ लोड शेडिंग, जो आपका हर वक्त चलते रहना चाहिए, वो अगर आप चलाना चाहते हैं तो उसके लिए ये 1.2 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपके लिए एक आइडियल सोलर सिस्टम होता है। तो ये सिस्टम हमने तकरीबन 2 दिन पहले इंस्टॉल किया है, तो आज इसकी टेस्टिंग की है, यानी कि मैक्सिमम लोड डाल के देखा है कि ये मैक्सिमम कितना जाता है, तो वो मैं आपसे शेयर भी करता हूं और इसके अलावा आपको इस सिस्टम का थोड़ा सा एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर देता हूं। अमूमन ये होता है कि 1.2 किलोवाट के जितने भी सोलर इन्वर्टर आते हैं, उनके साथ आप 1000 वाट तक के सोलर पैनल्स को अटैच कर सकते हैं और पीवी से वो आपको मैक्सिमम 600 से 700 वाट तक की जो कैपेसिटी है वो दे सकते हैं। बाकी जो लोड है वो आपका बैटरी से शेयर होता है। तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे 150 वाट के 6 पैनल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 1000 वाट की कैपेसिटी तकरीबन पूरी हो जाती है, लेकिन वो पैनल आजकल मार्केट में मिलते नहीं हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर जो बड़े पैनल्स हैं, जैसे 540 वाले 2, ये भी आप लगा सकते हैं। दोनों पैनल्स के जो कनेक्शन हैं वो हमने पैरेलल में किए हैं, क्योंकि एरोक्स 1.2 की जो MPPT रेंज होती है वो 15 से 80 होती है। अच्छा, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये दोनों पैनल्स को हमने एक गैल्वेनाइज L2 फ्रेम के ऊपर जो है वो मजबूती से माउंट कर दिया है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये फ्रेम है जो कि हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसके अंदर जो लचक है वो कम से कम है और इसके अलावा दोनों पैनल्स के दरमियान आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1 से 1.5 इंच का हमने गैप रखा है जनाब, ताकि हवा की क्रॉसिंग हो जाए। वैसे बैक साइड पर आपको मैं दिखाऊँ तो 2 अदर टंकियाँ भी पड़ी हुई हैं जिनसे हवा काफ़ी रुक जाएगी, लेकिन फिर भी इस छोटी सी ममटी के ऊपर हमने इसको एडजस्ट करने की जो है वो कोशिश की है। इन दोनों सोलर पैनल्स की जो डायरेक्शन है जनाब वो हमने रखी है कम्प्लीटली साउथ की जानिब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो परफॉर्मेंस है पीवी से वो मिल सके। और इसके अलावा जो ज़मीन के साथ इसका टिल्ट एंगल बनता है वो अप्रॉक्सीमेटली हमने 20 डिग्री रखा है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ जी इस 1.2 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको भी हमने प्रॉपर उसी तरीके से इंस्टॉल किया है जिस तरह से एक बड़े सेटअप को इंस्टॉल किया जाता है। वैसे 1000 वाट का सेटअप चूँकि सस्ता सिस्टम होता है, छोटा सिस्टम होता है, तो इसको लोग अमूमन वैसे ही बैटरी से 2 तारें लगा के जो है वो सस्ते तरीके से इंस्टॉल कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जनाब कि हमने प्रॉपर डक्ट्स लगाकर जो है वो सारी केबल्स को मैनेज किया है। यहाँ पर एज़ यूजुअल आप देख सकते हैं एरोक्स 1.2 जो कि इन्वरेक्स का एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है, सबसे छोटा 1200 वाट का इन्वर्टर है। इसके साथ हमने एक अदद जनाब लगाया है ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, इसमें वापडा टू सोलर और सोलर टू वापडा की मैनुअल स्विचिंग के लिए अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए, सिस्टम को बाईपास करना पड़ जाए, तो ये एक अदद जनाब रोटरी चेंज ओवर स्विच लग गया। वापडा की इंडिकेशन के लिए कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं उसके लिए ये एक वोल्ट मीटर लगा दिया जनाब। इसके साथ नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि इन्वर्टर की वापडा इनपुट के ऊपर लगाई है, ताकि अगर कभी वापडा से वोल्टेज फ्लक्चुएट करते हैं तो इन्वर्टर आपका प्रोटेक्ट हो जाए। उसके साथ बैटरीज़ और सोलर इन्वर्टर के दरमियान जनाब आप देख सकते हैं 125 एम्पेयर का एक डीसी ब्रेकर इंस्टॉल किया है। इसके अलावा एक 32 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर जनाब सोलर पैनल्स और इन्वर्टर के दरमियान लग गया, और उसके साथ टू होम जिसके ऊपर लिखा हुआ है 20 एम्पेयर का सिंगल पोल एसी ब्रेकर जो कि इन्वर्टर की आउटपुट के ऊपर जनाब हमने कनेक्ट कर दिया है। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल डीबी के करीब लगाई हैं, क्योंकि यहाँ से डीबी को एक्सेस करना जो है वो आसान है। और यहाँ पर अगर मैं आपको डीबी के अंदर दिखाऊं तो सबसे मोस्ट ये राइट साइड के ऊपर इन्वर्टर की वापडा इनके लिए एक सिंगल पोल ब्रेकर जो है वो इस्तेमाल किया है, और उसके साथ जितना भी लोड है जो यूपीएस वाला लोड है उसके लिए एक साथ में ब्रेकर इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पर इसके अलावा एक और भी चीज़ का इजाफा किया गया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 3.5 kVA का जनरेटर भी मौजूद है। तो अगर ये जनरेटर को अपने सिस्टम के अंदर फीड करना चाहें तो उसके लिए देखें यहाँ पर हमने एक अदर लाइट प्लग जनाब इनको जनरेटर पॉइंट के ऊपर दे दिया है, और उसके लिए एक बाईपास रोटरी चेंज ओवर स्विच लगा दिया है। अभी ये वापडा की इंडिकेशन आ रही है, भाई वापडा मौजूद है,
अगर ये इस सिस्टम में जनरेटर ऐड करना चाहें तो इस चेंज ओवर को पोजीशन नंबर 2 के ऊपर कर यहाँ पर जनरेटर की इनपुट देकर अपने सिस्टम को जनरेटर के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल जनाब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने काफ़ी खूबसूरती से जो है वो इस 1.2 किलोवाट के सिस्टम को इंस्टॉल करने की कोशिश की है। अब इसमें बाद दोस्त ये भी कहेंगे कि भाई इस पर इतना ज़्यादा ख़र्चा करने की और इतना इसको खूबसूरत बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़ा एक सस्ता सेटअप होता है, तो इसके ऊपर इतने पैसे ना लगाए जाएं। तो वो तमाम लोग जिनके पास बजट कम है और जो सोलर सिस्टम से फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं और इसके अलावा अपना जो लाइटिंग लोड है यानी कि एमरजेंसी लोड जैसा कि लाइट्स हो गई, फ़ैन्स हो गए और इसके अलावा LED TV, कंप्यूटर, एयर कूलर्स वगैरह, उसको अगर वो रन करना चाहते हैं और थोड़ा बहुत अपने बिल के अंदर भी वाज़े फ़र्क लाना चाहते हैं और इसके अलावा लोड शेडिंग का भी जो तदारुक है वो करना चाहते हैं, तो उनके लिए 1.2 किलोवाट का ये सोलर सिस्टम एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन जो है वो हो सकता है। तो तकरीबन आज की डेट में ये 1,90,000 रुपये तक इस पर टोटल कॉस्ट आती है। हाँ, अगर आप 150 वाट के पैनल यूज़ करें और क्वांटिटी उनकी कम कर दें, इसके अलावा सोलर इन्वर्टर आप प्योर साइन वेव के बजाय मॉडिफाइड साइन वेव यूज़ कर लें और इसके अलावा बैटरी आप टॉल ट्यूबलर के बजाय सिंपल लेड एसिड लगा लें, तो फिर आपकी ये सारी चीज़ें कम बजट के अंदर भी मैनेज हो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब यहाँ पर मैं आपको इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर आने वाले पैरामीटर्स के बारे में बताऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्वर्टर की जो सेटिंग है वो हमने SBU के ऊपर सेट की है और आप देख सकते हैं कि सोलर से जो सप्लाई आ रही है उससे बैटरी भी चार्ज हो रही है और साथ में घर का लोड भी चल रहा है और वापडा जो है वो अभी बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। यहाँ पर बाकी भी पैरामीटर्स आप देख सकते हैं कि 2 सोलर पैनल्स को पैरेलल में कनेक्ट करके तकरीबन 41.7 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि तकरीबन पावर बनती है जनाब 350 वाट। अभी तकरीबन शाम के 4 बजे का वक्त है और बैटरीज जो हैं वो अभी फ्लोटिंग कंडीशन के ऊपर हैं। लोड 27% है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 313 वाट के आसपास बनता है। पीक टाइम के ऊपर ये जो सिस्टम है ये मैक्सिमम आपको 500 से 600 वाट तक की प्रोडक्शन जो है वो दे सकता है, अगर आपने 1000 वाट तक की कैपेसिटी के सोलर पैनल्स